यादव हैं। धर्म के आधार पर इस देश को बांटने वाले गद्दार हैं कि नहीं है? पाकिस्तान को पाकिस्तान गद्दार है कि नहीं है? चीन को ऑक्साइड चीन के रूप में एक बड़ा पेड़ तो धरती हिलती है बोलकर सिख समाज का कत्लेआम कराने वाले गद्दार। ये पूरा परिवार गद्दारी का इतिहास है इनका। इन्होंने, आपको याद होगा, हम लोगों के बड़े भाई मुरलीधर सिंह जी, सुरेंद्र पांडे जी, आप लोग आए, मैं आपको सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्रेम कपूर भैया अब हम लोगों के चाचा मंच पे आए हैं। इस उम्र में भी वो चेतावनी और आक्रोश व्यक्त करने के लिए आए हैं। हम सब कई लोगों की हत्याएं करा, कई फतेहबाई में मारे गए थे, कई लोगों की हत्या हुई, सब लोगों को और इस तरीके का आचरण करना जो हमें सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास है, मुझे चुनाव में टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ता हूँ। किया गया था आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, क्या कुछ रहा है, क्या मांग रही है? देखिए, एक पता नहीं कैसा दौर है, इसको तुच्छ राजनीति कहें, ओछी राजनीति कहें, गंदी राजनीति कहें, फिसलती जुबान वाली राजनीति कहें, गालियों वाली राजनीति कहें। अजय राय ने अपने आप को समाज में यह साबित करने का प्रयास किया है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक तरफ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हो, जिसको 38 से ज़्यादा देशों ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार दिए हो, और एक तरफ 38 मुकदमे वाला नेता। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन अजय राय गालियों पे उतर आया है और वो बार बार गालियां दे के समाज में, चूंकि वो धीरे धीरे मिट रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो अपनी पहचान को कायम करने के लिए देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, काशी के यशस्वी सांसद, देश के प्रधानमंत्री जी को बार बार गालियाँ देकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि समाज में लोग उनको इसी बहाने वो ऊंचाई पे जा रहे हैं, वो आसमान की, एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दूसरी तरफ अजय राय अवनति के गर्त में गिरते चले जा रहे हैं, फिर भी उनकी जुबान नहीं मान रही है कि उनका दुर्भाग्य है। कहीं न कहीं से अजय राय जैसे लोगों को लिए ही कांग्रेस की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण माना जाएगा। कांग्रेस मिट रही, उसका सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी है, और उसके प्रदेश स्तरीय जो नेता हैं अजय राय जैसे लोग, वो कांग्रेस की बर्बादी के, कांग्रेस के ताबूत की लोग आखिरी कील बनने के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो मुझको लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे प्रधानमंत्री जी को उनकी ये गालियां देना। बात की जाए तो जिस तरह से राहुल गांधी गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री को गद्दार शब्द का प्रयोग करना, फिर नजर आए गाली देना। देश को पता है कि इस देश में गद्दार कौन है, और अतीत के गद्दारों को भी हम जानते हैं, हम जयचंद से जानते हैं। इस देश में गद्दारों का इतिहास हमको पता है। अब कांग्रेसियों से क्लीन चिट की ज़रूरत, कांग्रेसियों से किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत हम लोग को नहीं है। गद्दार कौन है देश जानता है, और उनके परिवार, उनके खानदान की गद्दारियों का इतिहास देश को पता है। ये जो आक्रोश रैली आज हम लोग कर रहे हैं, ये अजय राय को ठंडा करने के लिए कर रहे हैं। या तो इस रैली को देखते हुए या तो वो जहर खा के आत्महत्या कर लेंगे, या तो उनको माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि हम महिलाएं जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हम सबके प्रधानमंत्री जी को उन्होंने अपशब्द कहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। विपक्ष को जब कुछ नहीं मिलता है तो वो ऐसे ही अपशब्द जो है बोलते रहते हैं, उनका काम ही वही है। नमस्कार, और मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी मुमताज बानो, वाराणसी जिला से। देखिए, अजय राय जी ने जो किया है बहुत ही निंदा का विषय है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है उनका मेंटली दिमाग डिस्टर्ब हो चुका है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। एक जब राष्ट्रीय ऐसा जैसे घर सदस्य ऐसा करेंगे, मेन घर के मुखिया उन्हें कहते हैं ना कांग्रेस के, तो जो वो ऐसा करेंगे तो उनके छोटे कार्यकर्ता क्या करेंगे? बहुत ही घटिया निंदा का विषय है। उन्हें माफी मांगना चाहिए, आकर मीडिया में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, माफी मांगे कि हमसे गलती हुई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मुस्लिम हैं, लेकिन मैं भी समर्थन कर रही हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। आज जिला मुख्यालय पे हम लोग फिर एक बार जन आक्रोश सभा करके कांग्रेस और उनके प्रदेश अध्यक्ष को ये चेताना चाहता हूँ कि जनता मोदी जी के अपमान का
पूर्ण जोर विरोध करती है। पिछले हफ्ता हम लोगों ने उनका पुतला फूंक के विरोध जताया था। आज जनता का आक्रोश को देखते हुए हमारे जिला मुख्यालय पे हमारे 8 विधायक ये अपने इस सभा में एकत्रित होकर जन जन तक ये आक्रोश फैलाने का काम करेंगे, जनता के बीच जाके बताने का काम करेंगे। कांग्रेस वालों की ये प्रधानमंत्री मोदी जी के अनवरत टिप्पणी पे उनको 27 में अपने क्षेत्र से एक भी सीट उनको लाने देने नहीं देना चाहिए। जनता हमेशा प्रधानमंत्री काशी को पूजनीय मानती है। काशी के विकास में चाहे किसी भी जन जन के दिलों में बसने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी को सस्ती लोकप्रियता के लिए माननीय अजय राय जी ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को अवैध टिप्पणी करने की अवहेलना की है। इसकी घोर निंदा करते हुए हम लोग उनका विरोध जताते हुए आज जिला मुख्यालय में एकत्रित हुए हैं। देखा, अजय राय तो हो गए पागल। सभी लोग बोल रहे हैं कि ये अब शब्दों का उपयोग करना है अच्छी बात तो हो नहीं। हम बनारसी भाषा में तो ये बतावत है ये सब अब शब्द तू प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलत हुआ। हमार सांसद हुआ तो हार खुद सांसद हुआ और ऐसा बात बोलबा कि गालोज गलौज कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्थित पार्टी है और अनुशासित पार्टी है। वो कभी तो अपने शब्द से किसी विरोध वाले का ऐसा नामे नहीं ले सकता है। आप ऐसे आप शब्दों का विरोध करेंगे। ये जो जन समूह आज देख रहे हैं इसमें जनप्रतिनिधि हैं। इसका मतलब होता है पूरे बनारस के लोग, पूरे जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, पूरे बनारस के लोग इनके अब शब्दों का कड़ी शब्दों में निंदा करता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व से मांग करता हूँ इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करे, जिससे हमारे बनारस के और हमारे भारत के नागरिकों को ये लगे कि कोई भी अगर आप शब्द बोलेगा प्रधानमंत्री के बारे में वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो हमारे प्रधानमंत्री विश्व कल्याण के साथ साथ सबका विकास का बीड़ा उठाए हुए हैं। ऐसे व्यक्तित्व को अगर वो गाली गलौज करेंगे ये अच्छी बात नहीं है। उनके खिलाफ मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ।